वो मतलब ब्रेकअप पार्टी कर रही थी। मुझे तो लगता नहीं कि मतलब जब आदमी का मतलब ब्रेकअप होता है तो आदमी मतलब बैठ के रो रहा होता है। अमर सिंह सभी को पैसा दे रहे हैं तो आपको दे के आपका मुंह बंद कर सकते थे वो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको भी भरोसा है एक ना एक दिन सच्चाई जरूर आएगी पास में। उनका दिमाग खुद काम नहीं कर रहा है कि मतलब क्या है नहीं है, अभी उनको कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि मेरी बेटी नहीं है और मेरी बेटी पर टॉर्चर किया जाता है, बस इतना ही उनको पता है। ममता चौहान जिनका नाम है, मैं उनसे मिली हूँ, मैं उनका काम भी की हूँ, उनका सॉन्ग भी की हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा उनके परिवार ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि न्यूज़ 9 सच तक इस समय जनपद गाजीपुर स्टार पैलेस में मौजूद है। यहाँ पे जो कि भोजपुरी फिल्म का शूटिंग चल रहा था, कुछ एल्बम भी हो रहा था। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इतनी कड़ाके की धूप में ये दो अभिनेत्रियाँ और जो भी युवा लड़के थे कार्य कर रहे थे, कितना मेहनत कर रहे थे, वो देख करके पसीना तो छूटने लगा हमारा और हम सभी। और आप लोगों को ये लगता है कि बस इतना सा मेहनत में ये सब पैसा कमाती हैं और नाम कमाती हैं, पर अगर देखना हो तो आप एक बार आकर के इनके साथ देखिए। खैर वो बात छोड़िए, आगे जो है कि जो भोजपुरी के दो स्टार सुपर स्टार माने अभिनेत्री हैं, आइए हम उनसे जानने का और बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आपका पहले हमारे चैनल में स्वागत। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं एक्टर सुनीता सिंह और आज हम लोग शूटिंग कर रहे थे और स्टार पैलेस में शूटिंग चल रही है गाजीपुर में। तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, तो सॉन्ग का नाम अभी मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं आप लोग को ज़रूर बताती, पर अभी पता चलेगा किसका किसका सॉन्ग है। और पूछिए आपको क्या पूछना है। तो जैसे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कब से काम करना चालू किया? मुझे काफ़ी समय हो गया है, 2-3 साल हो गए मुझे, आराम से 2-3 साल। आपके मन में ऐसा क्या चीज़ आया कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम करना है? किसी की मजबूरी होती है, मन से नहीं, कोई मतलब मजबूरी से करता है, किसी को शौक़ होता है। पर मेरे घर की स्थिति थोड़ी ख़राब है, उसके वजह से मुझे करना पड़ता है कि मेरे पापा जी नहीं हैं, मम्मी हैं, तो सबको फैमिली को देखना भी होता है, इसलिए मुझे इस भोजपुरी लाइन में आना पड़ा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको मजबूरी में भोजपुरी लाइन इंडस्ट्रीज में आना पड़ा। क्या भोजपुरी लाइन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा पैसा मिलता है क्या? हाँ, पैसा ज़्यादा तो नहीं मिलता, जितना हम लोग का घर खर्चा चल जाए उतना ही मेरे लिए बहुत है जी। जैसा कि आपको हम कहते हैं कि हाल ही में आकांक्षा दुबे सुसाइड का जो मैटर चल रहा है, काफ़ी तूल पकड़ा हुआ, पहेली बना हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, पर मैं उनको जहाँ तक जानती हूँ कि जैसे वो आवाज़ उठाती थी कि 20,000 किसी ने रख लिया, तो उस पे वो इतना कुछ बोली कि मेरे साथ कंप्रोमाइज़ हुआ है, मेरे साथ काफ़ी कुछ हो गया है। और जैसे होटल में हम लोगों को खाने पीने में रहने में दिक्कत होती है, ये लोग ऐसे करते वैसे करते। तो जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ तो वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, सुसाइड और नहीं कर सकती हैं खुद से। शायद सुसाइड किसी ने किया है उनका, वो खुद से नहीं कर सकती हैं। तो क्या ऐसा जैसे कि समर सिंह पे पूरा आरोप लग रहा है, क्या समर सिंह ऐसा कर सकते हैं? सभी जितने भी मैं चैनल में देखी हूँ, बस समर सिंह बस हो रहा है। पर एक बार उस बंदे से भी तो पूछे ना कि क्या उसने ऐसा किया है, किसी के पास कोई सबूत है? बस उसकी मम्मी जी बोल रही हैं कि समर सिंह ने किया है। समर सिंह वैसा वो कर ही नहीं सकते हैं, जहाँ तक मैं उनको जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब भगवान जाने कि उनकी मम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं। शायद उनकी बेटी उनके साथ रिलेशनशिप में रहती थी, उनके वजह से, शायद उनको पैसे की वजह से, अब भगवान जाने। जैसा कि एक और सवाल हमारा अगला रहेगा आपसे। बीच में समर सिंह का ही नाम आ रहा था, लेकिन एक मुंबई की अनुराधा सिंह है, अभी उनका नाम आया है। उनकी मां का कहना है कि पहले अनुराधा सिंह आकांक्षा जी के साथ सहेली थी, बहन की तरह रहती थी, एकदम खासों में खास थी। जब इनका सुसाइड हो गया आकांक्षा दुबे का, तो मुंबई से अनुराधा सिंह आती हैं भदोही और उनका अंतिम संस्कार करके वो वापस जो है कि मुंबई चली जाती हैं। लेकिन उस समय तो आकांक्षा जी की सहेली थी और अनुराधा जी को आकांक्षा की माँ जो कि बेटी की तरह मान रही थी। लेकिन बहुत बड़ा आरोप जो कि आकांक्षा दुबे की माँ ने अनुराधा सिंह पे लगाया है कि 1 करोड़ रुपया के लेकर के हमारी बेटी का इसने करवाया है। अनुराधा सिंह का भी नाम आया इसमें। मुझे जहाँ तक पता है कि थोड़ा सा डाउट करने वाला तो बात बनता ही है, क्योंकि वो कभी आई नहीं है। जब उनका मर्डर हुआ तभी वो आई हैं। थोड़ा सा उनकी मम्मी का थोड़ा बात
ठीक भी लगता है। वैसे कुछ ये है, इसीलिए मेरे हिसाब से कोई कोई बड़ा बड़ा स्टार कोई गया नहीं कि कहीं उनके में उनका नाम ना लग जाए, कि उनकी मम्मी उनको भी मतलब वो ना छड़ा दे कि ये भी मेरे बेटे का पैसा लेके मरवाए हैं। तो इसके वजह से ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा की हैं, क्योंकि वो रो रही थी, कि वो बोल रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं उनको बहन मानती थी और सहेली मानती थी। मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगी। पर कुछ कुछ शायद कोई बोलता है कि समर सिंह के साथ उनका काफ़ी मतलब परिचय था, ये था, पर मैं उनको नहीं जानती हूँ। मैं बस वीडियो पे उनको देखी हूँ और रो रही थी, तो मुझे लगा कि शायद होंगे, शायद, मुझे इतना नहीं पता उनके बारे में। बस समर सिंह के जहाँ तक मुझे पता है, उनको मैं इतना दावा से कह सकती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनकी मम्मी को शायद जांच कर लेनी चाहिए, किसी और पे भी देख लेना चाहिए, क्या पता उन समर सिंह के नाम से कोई और कोई कर सकता है। जैसे कि मीडिया के सामने आकांक्षा दुबे की माँ बार बार अपना बयान बदलती जा रही हैं और बदलते बदलते खुद वो फंस रही हैं। ये तो बात है ना, कभी 5 लाख बोलती हैं, कभी 3 लाख बोलती हैं। उनको तो कुछ समझ ही नहीं आता, क्या पता वो अपने पैसे की वजह से कर रही हूँ। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता, जिस दिन उनकी बेटी का ऐसा हुआ था मौत जो भी, तो उन्होंने अपनी बेटी के बारे में कुछ कहा नहीं कि मुझे अपनी बेटी ला के दीजिए, वो ला के दीजिए। वो सीधा अपने पैसे के तरफ गई हैं, कह रही हैं कि मुझे पैसे मतलब पैसे मेरे समर सिंह इतना रखा है, उतना रखा है। ये वो कह भी सकती थी कि समर सिंह को मेरी बेटी ला के दो, पैसे का जिक्र नहीं हो कर सकता है आकांक्षा दुबे की माँ को जो कि बेटी से ज़्यादा पैसे से प्यार हो। शायद पैसे से प्यार होगा, इसलिए तो शायद मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि अगर समर सिंह ने इतना पैसा दे दिया तो उनकी मम्मी बोल देंगे कि समर सिंह ने ऐसा नहीं किया है। साफ साफ वो कह देंगी। पूर्ण रूप से विश्वास है आपको? मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ऐसा कह देंगे कि आप मेरे समर सिंह ने उन्होंने मेरे बेटी का कत्ल नहीं किया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उनको पैसा ही दिख रहा है, पैसा ही दिख रहा है, कुछ भी। शायद जिस दिन समर सिंह ने उनको पैसा दे दिया उस दिन वो बोल देंगे कि मेरे बच्चे का कत्ल उसने नहीं किया। बहुत समर सिंह पैसा देंगे तो जायज़ रहेगा, वहीं देंगे, नाजायज़ तो देंगे नहीं। तो मैं भी कह रही हूँ ना, वो क्यों देंगे पैसा? उसकी भी मतलब घर का खर्चा है, वो है, मतलब अगर उस बंदे के पास उतना पैसा तो हो सकता है, मानती हूँ कि होगा, पर वो क्यों देंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं, उन्होंने किया ही नहीं ऐसा, तो क्यों देंगे किसी को पैसा? अगला सवाल ये है जैसे कि हमारा कि जो जिस जगह से वो अपना पार्टी मना करके आकांक्षा दुबे आई थी होटल के अंदर, और सुना है कि वो मतलब ब्रेकअप पार्टी कर रही थी। मुझे तो लगता नहीं कि मतलब जब आदमी का मतलब ब्रेकअप होता है तो आदमी मतलब बैठ के रो रहा होता है या चुपचाप मतलब शांति से बैठा था, कोई पार्टी नहीं करता है, ठीक। और तुम जहाँ तक बोलती हो कि बहुत गरीब हूँ मैं, तो बहुत छोटे सा घर है मेरा, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास ऐसा होता तो आप ये पार्टी वगैरह ये सब नहीं करती। साफ साफ बात, एक कोने में बैठ के रोती और बोलती कि समर सिंह ने टॉर्चर किया, तो ऐसा वो कर ही नहीं सकते हैं। शायद आपस की बात है, शायद वो फ़ोन में थोड़ी बहुत हो जाती है किसी से भी। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत बोलेगा ही। इससे वो मतलब नहीं कि वही आपका कत्ल किया हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आकांक्षा दुबे की माँ का सीधा सीधा वो कर रही हैं कि थाना खरीद लिया है, वकील खरीद लिया है, पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज को खरीद लिया है। यहाँ तक कि जो आकांक्षा दुबे का आईफोन वहाँ पे प्रशासन ने रखी है, तो बार बार कर रही हैं कि वो समर सिंह पैसा समरवा जो कि पैसा के बल पे उसको जो कि सब उड़वा देगा। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, वो कह रही हैं कि ऐसे मतलब पैसा सभी को दे दिए। अगर उतना ही बात था तो वो पैसा आप ही को दे देते हो, आप ही को पैसा दे देते। अगर उन्होंने गलती की, बार बार पैसे का नाम ले रहे हो सकता है आपका मुंह बंद हो। उनको सिर्फ पैसे से वो है, पैसे से प्यार है। अगर समर सिंह बेटी से प्यार नहीं है, नहीं, और अगर समर सिंह सभी को पैसा दे रहे हैं तो आपको दे के आपका मुंह बंद कर सकते थे वो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको भी भरोसा है एक ना एक दिन सच्चाई जरूर आएगी पास में। मैं इतना कहूँगी। ठीक है, आगे जहाँ तक उनकी मम्मी को अगर मेरी बात की थोड़ा सा भी दुख लगा हो तो सॉरी। मैं जो मेरे मन में दिल करा और मैं जो सच बात है वही बोली हूँ, तो बस माफ़ कर दीजिएगा मुझे। ठीक है। हाँ, आप अपना परिचय बताएं, आप कहाँ से? मैं कोलकाता से हूँ जी। आपको कैसे जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में इतना अच्छा क्या चीज़ लगा कि आप आ गए? मैं बचपन से ही मुझे भोजपुरी गाने बहुत पसंद है। भलको से मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, मैं बंगाली ज़्यादा सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मतलब जब मैं गांव आती थी तो मुझे भोजपुरी गाना मुझे बहुत पसंद था। तो मेरा बचपन से शौक था कि मैं मतलब हीरोइन बनूँ, तो इसलिए अरे हीरोइन बनते बनते आप देख रहे हैं आकांक्षा जी के साथ क्या हुआ और ये ममता चौहान के साथ क्या हुआ। जी वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। कहीं ऐसा आपके भी साथ हो सकता है, क्यों नहीं, लेकिन फिर भी
डर रहता है मन में, लेकिन तब भी अपने आप को सेव करके चलना पड़ता है सर। क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज में खींचातानी रहता है क्या एक दूसरे को गिराने के लिए? हाँ, ये मैं देखती हूँ, रहता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल में अगर किसी के साथ आपको ऑफर आया है किसी के साथ मूवी करने का, एल्बम करने का, बड़े बड़े हस्तियों का? नहीं, फ़िलहाल किसी के साथ नहीं आया है। मैंने जब से एल्बम स्टार्ट किया है तब ले मतलब नहीं आया, कभी तो आएगा ना। जी तो जरूर आएगा। जी, टैलेंट होगा तो एक न एक दिन ज़रूर आएगा, तो आई होप कि आए। और अभी जब ले जितने भी सिंगर के साथ मैंने काम किया है सब छोटे लेवल के काम किया है, लेकिन मैं खुश हूँ उतना ही में। छोटे से शुरुआत करेंगी, आगे बड़ा मुकाम हासिल करने का आपको मन में है? जी, और एक दिन बहुत जल्द होगा, वो दिन ज़रूर आएगा। आकांक्षा दुबे मामले का जो इस पर क्या कहना चाहिए? उसमें कहना यही चाहूँगी कि जो भी ये सुसाइड है तो देखी हूँ मैं भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खुद से सुसाइड की हैं, कोई उनको मारा गया है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और जो बार बार समर सिंह पे सारे लोग आरोप लगाते हैं, तो एक न एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा। तो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही उसके बारे में खींचाताव हमेशा होते रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मारा है, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई सामने आएगी। जैसा कि हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस दिन वो अपना पार्टी मना के आ रही थी, जो ड्राइवर उनको लेकर के आया और होटल के अंदर गया और 17 मिनट लाइट ऑफ थी और 17 मिनट रूम के अंदर था, जाने का वीडियो है, पर उस ड्राइवर का आने के लिए जब वापस आया उसका वीडियो क्लिप नहीं मिल रहा है, तो प्रशासन क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर? अब ये तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप जब जो भी बोल रहे हैं तो उसके हिसाब से पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। जो यदि सीसीटीवी फुटेज का हर एक चीज़ उनको खोल के दिखाना चाहिए, उनकी मम्मी को खास करके, क्योंकि उनकी मम्मी बार बार बोल रही कि जब जा सकते हैं तो आने का भी उनको फुटेज कम से कम रखना चाहिए, लेकिन मिला नहीं है। अब उसके बारे में हम नहीं कुछ कह। जो होटल के मालिक हैं, जो भी हैं, मैनेजर है, जो भी मालिक हैं, क्या उनको जाने का फुटेज दिखाई दिया? आने का कोई फुटेज नहीं रखा उन्होंने, ऐसा क्यों किया? ये आप लोग ने नहीं पूछा? भी शायद पैसा दे के भी फुटेज इधर उधर किया गया हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम हर एक काम तो पैसा पे ही होता है। जैसे कि मेरा कहना नहीं है, आकांक्षा की माँ का ही कहना है कि पहले पर हम गलती कर दिए, जो कि हम गलती कर दिए, समर कर रही थी और बीच में वो अनुराधा का नाम ले रही हैं, या मैं होटल के मैनेजर का नाम ले रही हैं, संदीप सिंह का नाम ले रही है, संजय सिंह का नाम ले रही है। अब जो कि उनका जो कि बैकग्राउंड बढ़ता ही जा रहा है। उनका दिमाग खुद काम नहीं कर रहा है कि मतलब क्या है नहीं है, अभी उनको कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि मेरी बेटी नहीं है और मेरी बेटी पर टॉर्चर किया जाता है, बस इतना ही उनको पता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। उनका दिमाग खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब मेरी बेटी का क्या होगा। शायद उनको अगर बेटी नहीं है तो अब वो जानते हैं कि बेटी नहीं, तो बस मेरा पैसा है, तो अब वो पैसा लेने मांग रही हैं। और शायद समर सिंह के भाई को फंसाने मांग रही, संजय सिंह नाम है उनका, क्या दो, बस वही दो लोग को, मतलब उनका मुंह से खाली वही दो लोग का नाम है और किसी का नाम नहीं। मैंने अभी जब तक देखा है तो उनका कहना है कि अजय जो भी हो, संजय सिंह जो भी नाम है उनका, तो उन्होंने मारा है, समर सिंह ने मारा है, बस इनको गिरफ्तार कीजिए और कुछ भी मत कीजिए, बस यही मैंने। ये जो अभी एक और हमारी सिंगर थी बहुत ही अच्छी, ममता चौहान जिनका नाम है, मैं उनसे मिली हूँ, मैं उनका काम भी की हूँ, उनका सॉन्ग भी की हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा उनके परिवार ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि वो साफ साफ पता चल रहा है कि वो फांसी लगा के मरी हैं खुद। अब शायद पता नहीं अब खुद से मरी हैं कि उनको भी मारा गया है, पर बहुत ही सेफ्टी से उनका लाश जो भी है बहुत जल्दी जला दिया गया, किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि ऐसा कुछ। वो तो गोरखपुरी भौजी हैं जो भी हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई तो भी सभी को पता चला, ऐसे किसी को नहीं पता। पर मेरे हिसाब से आवाज़ उठाना चाहिए उनके खिलाफ, उनके भी सेफ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि उतना जल्दी उनका, जब मैंने देखा उनका तो सब लोग कहते हैं नहीं उनको बीमार से मरी, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी किसी ने मेरे हिसाब से शायद खुद से फांसी लगाई है या किसी ने सुसाइड किया है, पता नहीं। अब मैं इतना कहूँगी कि ममता चौहान में भी शक का दायरा आपका पहुँचता है कि उनका भी जो कि मृत्यु होना एक रहस्यमयी बात है। मैं उनसे मिली हूँ, वो वैसी नहीं थी, मैं उनको अच्छी तरह जानती हूँ। कुछ लोग तो कहना यह है कि गाजीपुरिया जो कि भौजी उनके वजह से जो है कि ऐसा सब हुआ है। वो तो खुद आवाज़ उठा रही हैं, उन्हीं के वजह तो मतलब सभी को पता चला कि ऐसा हुआ है। न तो उनके माँ बाप तो खुद ही झूठ बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि वो चौकी में सोई थी तभी मर गई हैं, कभी बोल रही वो बीमार थी तब मर गई हैं। इतने मतलब क्यों चेंज कर रही हैं? खुद की माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, खुद की माँ ऐसे नहीं कर सकती हैं, पता नहीं। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना है। तो हमारी बातें हो रही थी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जाने माने जो ये कि दो अभिनेत्री हैं जो मशहूर हैं, नाम के मोहताज नहीं हैं, और हमारी
आकांक्षा जी से लेकर के और सिंगर ममता चौहान के लेकर के चर्चा हुई। हमारा छोटा सा प्रयास था, आप जो कि अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। अगला वीडियो लेकर जल्द ही आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।